आज एक बीएमओ यानी कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने आज सस्पेंड कर दिया। अब आपके भी मन में आ रहा हो कि आखिर क्या कुछ हो गया कि एक बीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री ने सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले को हम विस्तार से बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि सरकार लगातार ये दावे करती है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ हो चुकी है, लेकिन आज भी जो दूरांचल के इलाके हैं वहां जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आज भी काफी लच्चर है। और जो सरकार का दावा होता है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उसकी वानगी, उसका पोल खोलती हुई नजर आती हैं। यह मामला सरगुजा के सिलसिला थाना क्षेत्र का है। कल रविवार का दिन था। दोनों निहाल दो छोटे बच्चे घर से थोड़ी दूर पे ट्यूबवेल के पास घूम रहे थे, टहल रहे थे। ट्यूबवेल जिससे नहरों में पानी की व्यवस्था की जाती है, उसी के माध्यम से नहरों में पानी जाता है। ट्यूबवेल की मशीन होती है, उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा होता है और गड्ढे के आगे नालियां बनी होती हैं, पक्की नालियां कुछ दूर तक, और फिर उसी के माध्यम से नहरों में पानी जाती है। पानी का एक बेहतर संसाधन है ट्यूबवेल, जो कि नहरों में पानी सप्लाई करता है। इसी बीच करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो बच्चे, जिनका नाम क्रमशः सूरज गिरी और जुगनू गिरी है, उम्र 5 साल 7 साल, वो उस ट्यूबवेल के गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। 1 घंटा 2 घंटा बीतता है, घर वाले खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। ट्यूबवेल में जाकर देखते हैं तो गड्ढे में दोनों बच्चों का शव मिला पड़ा था। तत्काल वो लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद रघुनाथपुर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद जब डॉक्टर प्रथम दृष्टया देखते हैं तो बच्चों को मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद अब बात आती है पोस्टमार्टम की। परिजनों का यह आरोप है कि जब डॉक्टर घोषित करते हैं कि अब बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में, वो मर चुके हैं, तो फिर पोस्टमार्टम की बारी आती है, जिसमें परिजनों से 10-10 हजार रुपए मांगे जाते हैं। जिसके बाद परिजन तत्काल कहते हैं कि हम पैसे देने में सामर्थ्यवान नहीं है, असमर्थ है, अपनी असमर्थता जताते हैं। परिजनों का यह आरोप है। जिसके बाद परिजन अपने बच्चों को लेकर स्कूटर से ही, बाइक से ही, जो मोपेड होता है उससे लेकर अपने घर चले आते हैं। बात आती है कि डायल 108 यानी कि एम्बुलेंस को, परिजनों का यह भी आरोप है कि हम एम्बुलेंस मांगते हैं और हमको एम्बुलेंस भी नहीं दिया जाता है। जिसके बाद जब उस पूरे प्रकरण को, ये पूरा प्रकरण श्याम बिहारी जायसवाल के संज्ञान में आता है, तो तत्काल वो एक्शन लेते हुए बीएमओ यानी कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। ये मामला अभी भी तुल पकड़ा हुआ है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दूरांचल में आज भी, हम बस्तर की खबरें करते हैं, हम गरियाबंद की खबरें करते हैं, वहां भी स्थिति अभी ऐसी है कि जो व्यवस्था अमूमन हॉस्पिटलों में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां होनी चाहिए, जो जिला अस्पताल हैं, वो व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जो वहां के लोकल लोग हैं उनको काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी प्रसूति महिलाएं होती हैं जो खाट पर लेट कर जाती हैं, एम्बुलेंस को फोन किया जाता है तो एम्बुलेंस अपनी असमर्थता जताता है। बहुत से ऐसे प्रकरण हमने कवर किया है, ग्राउंड पे जाकर भी कवर किया है। फिलहाल इस मामले में जब वो दोनों परिजन अपने बच्चों को लेकर लौटते हैं तो गांव वाले समझाते हैं कि इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। फिर वो लोग अपनी मोपेड से ही अस्पताल लेकर पहुंचते हैं जहां बच्चों का पोस्टमार्टम होता है। इसी बीच ये पूरा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आता है और फिर आज श्याम बिहारी जायसवाल ने एक्शन लेते हुए जो बीएमओ है उनको सस्पेंड कर दिया। बीएमओ का भी बयान आया, उनका ये कहना है कि कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई, मौजूदा समय में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, थोड़ा समय लगता, बस इतना ही बोला गया था। फिलहाल ये मामला आने के बाद कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक जो दूरांचल के इलाके हैं वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुदृढ़ होगी और जो आम जनमानस है उनको सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं
उनका लाभ उनको कब मिलेगा।